चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट क्लास में आ जाओ। और आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी में ऊपर से आने वाली सहायक नदियों को देखेंगे। ऊपर से आने वाली मतलब जो लेफ्ट साइड से सहायक नदियां आएंगी, हिमालय की तरफ से जो सहायक नदियां आएंगी उनको अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें हमने गंगा नदी में जो राइट साइड से सहायक नदियां आ रही थी उन सभी को देख लिया है। जैसे आपकी यमुना, ठीक है, यमुना में मिलने वाली चंबल, फिर सिंध, बेतवा, केन, है ना, इस तरीके से टोंस, सोन नदी, ये सभी नदियां, यहाँ से आने वाली बनास नदी जो कि आपकी चंबल में मिलती है, फिर काली सिंध नदी जो चंबल में मिलती है, चंबल की सहायक नदियां, सब कुछ अपन ने पार्ट 1 में देख लिया है। पंचप्रयाग क्या होता है पार्ट 1 में देख लिया। पार्ट 2 में अपन ऊपर यानी कि हिमालय की तरफ से आने वाली गंगा नदी की सहायक नदियों को देखेंगे। अब फिलहाल बात कर लेते हैं छोटे से रिकैप की कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से निकल के आती है। तो ध्यान से सुनो, आपको पता होगा उत्तराखंड से निकलती है, तो पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये गंगा नदी मुड़ती है, उत्तराखंड के बाद ये गंगा नदी मुड़ती है और जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में जाने के बाद बिहार में जाएगी, बिहार के बीचों बीच से बहेगी, बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटेगी, फिर जरा नीचे की तरफ मुड़ेगी, झारखंड में आ जाएगी, झारखंड में मुड़ने के बाद ये पश्चिम बंगाल जाएगी और फिर जाएगी बांग्लादेश। इतनी बात की है, समुद्र में नहीं गिरी है, बांग्लादेश गई है सर के लिए। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आओ आगे बढ़ते। ऊपर से आने वाली नदियों को अपन को पढ़ना है, इसीलिए अपन रिवर मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने रिवर मैप का इस्तेमाल किया था, जहां मैप नहीं दिखता पर नदी दिखती है और इसीलिए वो नदी तुरंत याद होती है। ठीक है, सुनो, मान के चलो ये है आपकी गंगा नदी, ये बिहार, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, इस तरीके से। ठीक है, इस नदी को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इससे बनाने में अपन को आसानी होगी। ठीक है, अब सुनो भैया, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। सबसे पहले गंगा, अभी इनके उद्गम और कहां पे मिलती है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले गंगा नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा के बाद एक नदी मिलती है गंगा नदी में जिसका नाम है गोमती। गोमती, इनको छोटा करने का कारण है, अभी बताऊं। गोमती के बाद एक नदी आती है जिस नदी का नाम है घाघरा। नदी का नाम क्या है? घाघरा। कुछ लोग इसको घग्गर भी कहते हैं, अपन घाघरा नदी कह रहे हैं। ठीक है, अयोध्या के निकट घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, तो दिमाग में फीड कर लेना। अयोध्या के निकट घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अभी सभी के नाम लिखूंगा। घाघरा के बाद आती है गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी। गंडक नदी के बाद आती है बूढ़ी गंडक नदी। कौन सी मेरे भाई? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद आती है कोसी। इंपॉर्टेंट है भैया, कोसी सुनी भी होगी आपने नाम। ठीक है सर। कोसी के बाद आता है, कोसी के बाद एक नदी आती है, कौन सी सर? कोसी के बाद एक नदी आती है महानंदा। कोसी के बाद जो नदी आएगी इसका नाम होगा महानंदा। ठीक है सर, ठीक है। अब इन सभी नदियों के नाम लिख रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले इस नदी का नाम है रामगंगा। नाम साइड में लिखने चाहिए क्योंकि उद्गम भी तो लिखना है अभी वहां पे। इस नदी का नाम है रामगंगा। कितना प्यारा नाम। रामगंगा के बाद नदी आती है मेरे भाई गोमती। रामगंगा और ये गोमती। गोमती के बाद नदी आती है घाघरा। इसको घग्गर भी कहते हैं, अपन घाघरा कह रहे हैं। ठीक है, और यही वो घाघरा नदी है जिसको अयोध्या के निकट सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। भैया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, टेंशन फ्री रहना, सब तुम्हारा इस क्लास से कवर हो जाएगा। अब सुनो, पर हाँ, अगर पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन ऊपर ऊपर स्क्रीन पे कहीं तो मैं एक बटन दिख जाएगा गंगा नदी के पार्ट 1 का। ठीक है भाई, तो वहां चले जाना, उसको देख लेना, पूरी वहां कंप्लीट हो जाएंगी, बाकी की बाकी यहाँ कंप्लीट हो गई। घाघरा के बाद आती है गंडक। गंडक। गंडक के बाद आती है मेरे भाई बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। ठीक है सर, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद आती है कोसी। कोसी। कोसी के बाद आती है महानंदा। महानंदा। ठीक है सर, ये चीज क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ये नदियां गंगा नदी से कहां पर जाकर मिलती हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है।
उद्गम भी देखेंगे, पहले ये लिखते हैं फिर उद्गम लिखेंगे, ठीक है? ठीक है सर, सुनो। रामगंगा जो है, रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी हमारी मिलती है कन्नौज में। कहां पे मिलती है मेरे भाई? कन्नौज। गोमती नदी, गोमती नदी हमारी मिलती है गाजीपुर में। अभी बताऊंगा ये कौन से स्टेट में है, पूरी चीज है गाजीपुर। घाघरा नदी मिलती है, एक जगह है, जगह का नाम छपरा, सुना होगा आप लोगों ने नाम छपरा, है ना? गंडक नदी मिलती है हाजीपुर में। भैया कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गाजीपुर है और ये हाजीपुर है, ठीक है? बूढ़ी गंडक नदी जो मिलती है, ये मिलती है खड़रिया नाम की जगह पे। कहाँ? खड़रिया, खड़रिया नाम की जगह पे। अभी राज्य लिखूंगा सभी के। कोसी नदी मिलती है मालदा नाम की जगह पे, मालदा, ठीक है? और महानंदा नदी मिलती है, महानंदा नदी, सॉरी कोसी नदी अपन ने गलत लिख दी भाई, क्षमा 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 क्षमा। कोसी नदी मिलती है भागलपुर में, भागलपुर, ठीक है भैया? वो हो जाता है कभी कभी फ्लो में, ठीक है? कोसी नदी कहाँ मिलती है? भागलपुर में। और जो महानंदा नदी है, महानंदा नदी, महानंदा नदी मिलती है, महानंदा नदी ये मिलती है भैया आपके मालदा में, मालदा। सर इतनी बातें तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब सुनो, कन्नौज जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है, आपको पता होगा, इत्र नगरी भी है। गाजीपुर जो है ये भी उत्तर प्रदेश में आता है मेरे भाई। छपरा जो है ये आता है बिहार में। हाजीपुर जो है ये भी आता है बिहार में, हाजीपुर बिहार, ठीक है? और खड़रिया आता है बिहार में, कोनो नई बात नहीं। भागलपुर आता है बिहार में, और मालदा आता है बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल। कहां पे आता है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है इतनी बात भैया? तो रामगंगा की अगर बात करें, तो रामगंगा नदी जो है ये इससे मिलती है अपने कन्नौज, गोमती मिलती है गाजीपुर, यानी कि ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश। फिर यहां से लेके यहां तक भागलपुर तक ये पूरा जगह कौन सा? बिहार में। घाघरा नदी बिहार के छपरा में, गंडक नदी हाजीपुर में, बूढ़ी गंडक खगड़िया बिहार में, और कोसी नदी भागलपुर में, और महानंदा नदी मालदा। क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ अब इनके उद्गम देखते हैं, ठीक है? तो सुनो, ये जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड में एक पहाड़ी या अपन बोले ग्लेशियर है, जिसका नाम है, क्योंकि बर्फ भी उस ग्लेशियर पे, उस पहाड़ी पे थोड़ी, ग्लेशियर है जिसका नाम है दूध टोली। क्या नाम है? दूध टोली। और ये दूध टोली नाम की ग्लेशियर या पहाड़ी कहाँ है सर? ये है उत्तराखंड में। वेरी गुड, यू के लिखा हुआ ये उत्तराखंड। गोमती नदी की अगर बात करें तो गोमती नदी कहां से निकलती है सर? गोमती नदी निकलती है गोमट ताल से। कहां से मेरे भाई? गोमती नदी निकलती है गोमट ताल। और गोमट ताल जो है ना, इसका प्राचीन नाम अगर देखोगे तो तुम्हें मिलेगा फुलहर झील। गोमट ताल का प्राचीन नाम क्या मिलेगा? फुलहर झील। प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम, फुलहर झील, फुलहर झील। क्लियर है? ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत। अब ये जो कुछ नदियां दिख रही हैं, ये नदी नेपाल नेपाल से आएंगी। कहां से आएंगी? ध्यान से देखो, देखो भैया, घाघरा की अगर बात करें तो घाघरा नदी जो आती है, सुनो, जगह का नाम है माप, एक ग्लेशियर है, कहां है? नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है। ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर है मापचा चुंगो, ये कहां है? नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है। कहाँ है? नेपाल। एन और डैश टी लिख रहा हूं, मतलब नेपाल तिब्बत की बॉर्डर। लिखेंगे तो वहां गुचड़ पुचड़ हो जाएगा, समझ में आया? नेपाल तिब्बत की बॉर्डर चल जाएगा, एन टी लिख दिया मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना यार। चलो ठीक है, ऐसे ही सुन लो, नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर। गंडक नदी कहां से निकलती है? गंडक नदी भी नेपाल तिब्बत की बॉर्डर से ही निकलती है। अच्छा, कहां से? सुनो, ये नेपाल में एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है धौलागीसी ग्लेशियर। ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है धौलागीसी ग्लेशियर, धौलागीसी ग्लेशियर, याद रखना।
ग्लेशियर का नाम है धौलागिरी ग्लेशियर, भारत में नहीं है, ये भी नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर के पास में, ठीक है। बूढ़ी गंडक ये भी निकलती है वहां से नहीं, ये निकलती है, सुनो, ये निकलती है पश्चिमी चंपारण से। कहां से निकलती है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण कहाँ है सर? चंपारण बिहार में। बहुत बढ़िया, पश्चिमी चंपारण कहाँ? बिहार में, याद रखें, ठीक है। ये गलत मत कर देना भैया, ये बिहार से निकलती है, ठीक है भाई। कोसी नदी की अगर बात करें तो सुनो, कोसी नदी निकलती है गोसाईथान पर्वत से। अब ये जो गोसाईथान नाम का पर्वत का ग्लेशियर है, गोसाईथान नाम का ग्लेशियर जो है, ये माउंट एवरेस्ट के पास में है। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि भैया ये जो कोसी नदी है ये माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। क्लियर है इतनी बात? सर क्लियर। तो याद रखो भैया, ये जो कोसी नदी है कहां से निकलती है? ये निकलती है माउंट एवरेस्ट के पास से, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखी जाए तो होगी गोसाईथान। कौन सी होगी एग्जैक्ट लोकेशन? एग्जैक्ट लोकेशन का नाम होगा गोसाईथान। नेपाल में है भैया गोसाईथान ग्लेशियर, गोसाईथान ग्लेशियर, ठीक है। और गोसाईथान ग्लेशियर, या इसको कई बार पर्वत करके भी लिखा मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर और पर्वत एक ही होता है, पर इसको कुछ लोग पर्वत भी बोलते हैं, कुछ लोग ग्लेशियर, इसीलिए ऐसा लिखा, ठीक है। और ये कहाँ है सर? ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। और जब ये निकलती है ना कोसी नदी, तो 3 धाराएं निकलती हैं शुरुआत में। एक तो इस तरीके से 3 धाराएं, देखना ध्यान से, ये 3 धाराएं, ये 3 धाराएं, सुनो इनके नाम। सबसे पहले एक निकलती है सनकोशी, सनकोशी। इसके बाजू में एक है जिसका नाम है अरुणकोशी, अरुणकोशी, ठीक है। और ये जो गुलाबी कलर की धारा दिख रही है, ये है भैया आपकी तामोर कोसी। तो ये आती है तामोर कोसी, ये तीनों मिलती हैं और कोसी नदी बनती है। सनकोसी, अरुणकोसी, तामोर कोसी। हालांकि कौन सी इस साइड है कौन सी उस साइड, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, तुम्हें नाम याद होने चाहिए, सनकोसी, अरुणकोसी और तामोर कोसी। क्लियर? और ये नदी जब आती है ना, तो नेपाल की शुरुआत में, नेपाल के बीच में, लगभग इस नदी को बीच में सप्तकोशी भी कहा जाता है। तो वो भी ध्यान में रखना कि शुरुआत में यहाँ कहीं इसको सप्तकोशी कहते हैं, लेकिन फिर जब ये आती है तो इसको कोसी ही कहा जाता है। कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है। और याद रखना, बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी। आओ आगे बढ़े। महानंदा नदी की अगर बात करते हैं, तो महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग से। कहां से निकलेगी सर? दार्जिलिंग से। अब दार्जिलिंग कहाँ है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है मेरे भाई। दार्जिलिंग कहाँ है मुझे कमेंट करके बताना, मत बताना पश्चिम बंगाल। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारे एक कमेंट से काफी दिल को सुकून, काफी तसल्ली मिल जाती है कि मेहनत सफल हो रही है। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना, गंगा नदी में ऊपर की तरफ से अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अपनी जो गंगा नदी है, अपनी जो गंगा नदी है वो इस तरीके से चल रही है, डिचिक 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 डिचिक, अपनी पवित्र नदी है ये, ऐसे आ रही है। और तुम भी ऐसे ही बहो, ऐसे ही बहो। तो ये हाथ तुम्हारा ऊपर आया, ये लेफ्ट हैंड है, यानी कि पूरी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनके उद्गम भी हमने देख लिए, जिनकी पूरे कहां पे मिलती है ये भी हमने देख लिया। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पर गंगा नदी की लेफ्ट साइड की पूरी ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है भैया? ये लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, बाईं ओर की सहायक नदियां। अब बात करें थोड़ी सी और आगे की, चलो आओ सर कर लेते हैं। देखो एक छोटी सी बात बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस बात को नोट कर लेना, दिमाग में फीड कर लेना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है सर? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? पद्मा के नाम, ठीक है। और सुनो, जब ये गंगा नदी यहां से जाती है ना, ये गंगा नदी यहां से जाएगी, ठीक है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये नीचे आई झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, और ये चली गई ऐसे, है ना। कहा? बांग्लादेश चली गई। तो सुनो, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर, यहां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर एक बैराज बनता है। बैराज और डैम, नदी पर जो डैम बनता है जो बैराज होता है, ये दोनों दिखने में सेम है। इनमें अंतर ये होता है कि जो डैम है वो बिजली का उत्पादन करता है, बैराज से नॉर्मल नहरें निकलती हैं। यहाँ पे बना हुआ है भैया एक फरक्का बैराज, मतलब एक बैराज बना है, इसका नाम होता है फरक्का बैराज। क्या नाम होता है? फरक्का बैराज। और ये जो फरक्का बैराज है ये मुर्शिदाबाद में है, मुर्शिदाबाद, ये बॉर्डर वाला क्षेत्र है भारत में, मुर्शिदाबाद, समझे। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, इंडिया में। क्लियर है इतनी बात? बॉर्डर पे है लेकिन एकदम।
और यहां से एक नदी अलग होती है, यहां से एक नदी अलग होती है इस तरीके से। कोई अच्छा सा कलर मिल जाए जो स्पष्ट रूप से दिख पाए तुम्हें। इस तरीके से एक नदी अलग होती है, पूरा ढंग का कलर मिल जाए। इस तरीके से ये आती है नदी और ये अलग हो जाती है और समुद्र में गिरती है। ये डेल्टा का निर्माण करती है। और जब अपन ब्रह्मपुत्र की वीडियो देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है और किस प्रकार से बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है। हालांकि अलग अलग नामों से होता है पर होता है, ठीक है। अपन देखेंगे, याद रखना इस नदी का नाम है हुगली नदी। इस नदी को बोलते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। और इसका पूरा नाम होता है हुगली भागीरथी, पर शॉर्ट में इसको भागीरथी मत बोलना, शॉर्ट में इसको हुगली बोला जाता है। क्लियर है? क्योंकि भागीरथी बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इस नदी को शुरुआत, इस नदी का पूरा नाम है हुगली भागीरथी, शॉर्ट में हम हुगली बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रखो, हुगली नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये गंगा नदी से अलग हो रही है, उसमें मिल नहीं रही है। मिल रही होती तो सहायक होती, ये अलग हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है वितारिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये वितरण कर रही है नदी का, वितारिका, और डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो भैया ये है हमारी गंगा नदियां। ये मैंने आपको गंगा नदी का पार्ट 2 दे दिया, जिसमें आपकी पूरी गंगा नदी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप ब्रह्मपुत्र की भी वीडियो चाहते हैं, इसी तरीके से सिंधु नदी की भी वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और इसीलिए तुम्हारे लिए मेहनत करते रहेंगे। टेंशन फ्री रहना भैया, शानदार मेहनत चल रही है, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।